रानी के शहर झांसी से मैं प्रदीप आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रदीप परीक्षा ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसी के बीच में हमें एक संगठन के बारे में पता चलता है, नाटो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाटो क्या है। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगर हम देखें इंग्लिश मीनिंग में तो एन फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, इसलिए इसको हम शॉर्ट में नाटो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इस नाटो में कुल कितने ऐसे देश हैं जो सदस्य हैं। तो 30 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। हाल ही में 2019 में और 2017 में 2 देश नाटो में शामिल हुए हैं। 2017 में शामिल देश का नाम है मॉन्टेनेग्रो और 2019 में उत्तरी मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ है। अगर हम बात करें कि ये नाटो जो है इसके महासचिव कौन हैं, तो वर्तमान में जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। अगर हम देखें कि नाटो को फ्रेंच भाषा में किस प्रकार से इसका नाम लिया जाता है, तो OTAN के नाम से इसको जाना जाता है। नाटो है जो वो एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम जानेंगे कि एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म होता है, तो 1945 से 1990 के बीच का जो समय था, इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद संपूर्ण जो विश्व है वह 2 भागों में विभाजित हो गया। एक अर्थात ऐसा हुआ उस समय कि 2 बड़ी शक्तियाँ उभर के आईं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसमें से पहली बड़ी शक्ति का नाम था USA अर्थात अमेरिका, और दूसरी बड़ी शक्ति का नाम था USSR अर्थात पूर्व सोवियत संघ। तो हम देखें कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था और जो USSR था वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। तो USA यह सोच रहा था कि हम अपने आसपास के देशों को पूंजीवादी बनाएं और जो देश पूंजीवादी नहीं हैं उन देशों को पूंजीवादी बनाएं, और यदि जो देश पूंजीवादी हैं तो जो पहले से ही देश पूंजीवादी हैं वो उन पूंजीवादी देशों के संरक्षक बन करके रहें। जैसे सपोज कीजिए कि A और B कोई 2 देश हैं, A पूंजीवादी है जबकि ये पूंजीवादी नहीं है। तो इस USA का एक उद्देश्य था कि इसको भी पूंजीवादी बनाया जाए, और यदि सपोज कीजिए कि ये दोनों देश ही पूंजीवादी हैं तो ये दोनों एक दूसरे के संरक्षक रहेंगे, अर्थात ये इसकी रक्षा करेगा और ये इसकी रक्षा करेगा। इसके आगे देखते हैं। USSR जो था वो साम्यवादी था, ये कम्युनिस्ट टाइप का था। इसका उद्देश्य था कि हम सभी को साम्यवादी बनाएंगे। तो ऐसी ही स्थिति में जो USSR था वह प्रभावी रूप से बढ़ता चला जा रहा था। तो USA ने एक नया संगठन बनाया जिसको नाटो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अटलांटिक समझें, यदि ये एक सागर है, इसका नाम अटलांटिक है, तो इसके जो है इस तरफ कनाडा और USA हैं और इस तरफ है यूरोपियन कंट्री। इन सभी ने मिलकर के इस नाटो का फॉर्मेशन किया, इस नाटो की स्थापना की, और इसका उद्देश्य था कि USSR के बढ़ते हुए प्रसार को कम करना। अर्थात ये साम्यवादी है और ये साम्यवादी इसकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है। तो ये नाटो जो है वो एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस प्रकार से। लेकिन फिर जो है दुनिया में सब लोग इनके गुटों के बारे में जब जानने लगे तो फिर एक नया आंदोलन आया, नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके तहत यह कहा गया कि गुटों से दूर रहो, अर्थात ना ही पूंजीवादी ना ही साम्यवादी बनो। इस बीच का जो समय है 1945 से 1990 के बीच का समय है, इसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी समय को हम 2 पोलर वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय जो पूरी दुनिया है वह 2 भागों में विभाजित हो गई थी। तो यहाँ आज की वीडियो में हमने बताया कि नाटो क्या है। एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई। इसको याद करने का सिंपल फार्मूला है, नाटो में 4 वर्ड हैं तो 4 हो गया। अप्रैल चौथा महीना होता है, इसलिए 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इंग्लिश में इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 30 देश इसके सदस्य हैं। उत्तरी मैसेडोनिया 2019 में और मॉन्टेनेग्रो 2017 में शामिल होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये दोनों ही बाल्कन कंट्री हैं, अर्थात उत्तरी मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो बाल्कन कंट्री हैं।
आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि बाल्कन कंट्री क्या होता है। 2019 में ये शामिल होता है, 2017 में ये शामिल होता है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के आधार पर हम बताते हैं कि एक भारत था, और इस प्रकार से देखें आप लोग कि एक भारत के दो दोस्त थे, एक का नाम था रूस और एक का नाम था यूगोस्लाविया। तो ये जो दोनों ही देश हैं भारत के, ये दोनों ही टूट गए थे। जैसे कि यूगोस्लाविया, मॉन्टेनेग्रो, इससे मॉन्टेनेग्रो अलग हो गया था, मैसिडोनिया अलग हो गया था, और भी कई देश इससे अलग हुए हैं, और ये जो है विघटित हो गया था। इसी प्रकार से रूस भी 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया था। तो भारत के दो देशों के विघटन के बाद इससे यूगोस्लाविया से जो भी देश अलग होते हैं उनको हम बाल्कन कंट्री के नाम से जानते हैं। इसलिए उत्तरी मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो ये बाल्कन कंट्री की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर हम देखें कि रशिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ यूरोप कंट्री हैं, और जो रूस है यहाँ पर है, तो यहाँ से एक देश अलग होता है जिसको हम यूक्रेन के नाम से अभी जान सकते हैं। इस यूक्रेन का मोस्टली पार्ट यूरोप की तरफ धंसा हुआ है। तो ये जो है यूरोप जो है नाटो कंट्री से रिलेटेड है, और यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाह रहा है। रसिया इसका विरोध कर रहा है। इसी वजह से अभी जो है वर्तमान युद्ध की परिस्थितियां हैं। हालांकि हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था कि हमें नाटो पढ़ना है। हमने नाटो का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया। आप वनडे एग्जाम्स के लिए जो है कारगर सिद्ध होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू। आपके लिए इस वीडियो में नाटो काफ़ी है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।